जो कुल फ्लक्स आएगा, अब 1 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ 4 पृष्ठ से तो निकल के आएगा, लेकिन अगर आप कुल फ्लक्स का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे क्या निकल के आता है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या चर्चा करने जा रहा हूं, एक बेलन की, जिसकी त्रिज्या कितनी है बेटा, r। इसकी त्रिज्या कितनी है, r। और मैं यहां से ये x अक्ष, ये क्या है, y अक्ष, या देखें इसी पे बना देता हूं, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये बेलन है, और बेलन की त्रिज्या क्या है आपके पास, r। ठीक है, बेलन की त्रिज्या क्या है, r। तो आपको बताना है इस वाले पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान, ये मैं बोलूं ये फर्स्ट पृष्ठ है, ये दूसरा वाला पृष्ठ है, और जो ये कर्व्ड सरफेस है, मतलब घुमावदार, मतलब जो घुमावदार पृष्ठ है पूरे बेलन का, ये घुमावदार पृष्ठ जो है, उससे उस पृष्ठ को नाम देता हूं मैं थर्ड। अब आपको कैलकुलेट करना है फाई 1, फाई 2, फाई 3 और कुल फ्लक्स फाई टी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। फटाफट निकालें, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से स्पीड से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 करूं मैं, चलें देखें। अब बेटा जो पहला वाला पृष्ठ है ये आपका, जो ये पहला वाला आपका पृष्ठ है, ये क्या है, बंद पृष्ठ यहां से, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश का मान है वो किस तरफ है, इस तरफ। उसके जो क्षेत्रफल सदिश का मान है, उसकी दिशा, सॉरी मान क्या, उसकी जो दिशा है वो इस तरफ है। जो विद्युत क्षेत्र है, अच्छा विद्युत क्षेत्र तो हमने लिया ही नहीं, तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ ले लें, ये क्या लेंगे आप लोग, E नॉट आई केप। चलिए अब निकालें फटाफट फटाफट। सर अब तो कर लेंगे, अब तो आधा आपने बता ही दिया है थोड़ा सा, अब तो हम कर ही लेंगे, हम तो अच्छे बच्चे हैं। चलिए देखें, अब ये जो पहला वाला पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा है इस तरफ, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी भी दिशा इसी तरफ है। तो कोण कितना होगा दोनों के मध्य में, जब दोनों सदिशों की दिशा समान है तो कोण कितना होगा बेटा, 0 है ना। तो यहाँ से फ्लक्स फाई 1 का मान कितना आएगा आपके लिए, E इंटू ए कॉस 0, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, E। ठीक है, तो फाई 1 का मान आ गया E। अब दूसरी मैं बात करूंगा यहाँ से चर्चा, अच्छा यहाँ पे E नॉट आई केप है, E का मान क्या है, E नॉट आई केप, तो यहाँ से आ जाएगा E नॉट इंटू ए। ठीक है, दूसरा इस वाले पृष्ठ से, अब ये जो सेकंड सरफेस है आपके लिए, ये जो दूसरा वाला पृष्ठ है, इसके जो क्षेत्रफल सदिश का मान है वो क्या है, इस तरफ दिशा है ना, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस तरफ। तो दोनों के मध्य में कोण कितना है, 180 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले क्यूब वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो यहाँ से फाई 2 का जो बेटा मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ए कॉस 180, तो यह आ जाएगा माइनस E नॉट ए। कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, तो माइनस के E, ये दोनों आ गया। फाई 3 घुमावदार पृष्ठ की मैं बात करूंगा। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, और जो ये कर्व्ड सरफेस है, घुमावदार जो पृष्ठ है आपका, ये जो घुमावदार पृष्ठ, इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर, है ना, बाहर की ओर, ये ऐसे। तो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ है। कोण कितना, 90 डिग्री सर, cos 90 0। तो ऐसे करके नीचे भी अगर बनाऊं मैं, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ, थीटा कितना बना, कोण कितना, 90 डिग्री। तो सर
यहाँ से आ जाएगा ई ए cos 90 और cos 90 का मान कितना आ जाएगा 0, तो ये हो गया यहाँ से 0। अब कुल फ्लक्स की गणना की जाए, किसकी? कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो कुल फ्लक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखिए, क्योंकि फाई टोटल भी निकालना है हमें, तो यहाँ पर मैं निकाल दूँ, ये कुल फ्लक्स बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस ये φ3। अब तीनों को हम लोग जोड़ दें तो कुल फ्लक्स आ जाएगा, इससे संबंध। अच्छा, यहाँ पर दूसरी सरफेस की, ये थर्ड वाली सरफेस, हाँ ठीक है, तो ये फाई टोटल आएगा आपके पास कितना बेटा, ये आ जाएगा आपके पास φ1 का मान कितना है, ई नॉट है, ई नॉट ए, φ2 का मान माइनस ई नॉट ए, और φ3 का मान क्या है, प्लस के 0। ओहो, यहाँ पर कुल फ्लक्स भी कितना आ गया, 0। अब मेरी बात पे बेटा यकीन हुआ क्या, कि अभी जो मैंने नोट लिखाया था उस पर, कि अगर किसी वृंद पृष्ठ के मध्य में आवेश का मान क्या हो, 0, या कोई आवेश ना रखा गया हो, है ना, और विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान नियत, तो फ्लक्स का मान क्या आएगा, 0। देखिए कुल फ्लक्स का मान क्या आ गया, 0। यहां पर ये भी, ठीक है। अब इसको लिखें। अब चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया सा। यहां पर एक क्यूब मतलब घन, ये मैं बनाने जा रहा हूं, ध्यान से निकालिएगा, है ना। ये घन जिसकी भुजा मैं लिख दे रहा हूं इधर, ए, ये भी ए, ये ए, ठीक है। यह अक्ष वाई अक्ष, और यहां से लेकर यहां तक x बराबर क्या है, a। यहां से लेकर यहां तक x बराबर क्या है आपके पास, a। और जो विद्युत क्षेत्र है वो मैं आपके लिए लिख देता हूं कि विद्युत क्षेत्र है ये E नॉट एक्स आई के। क्लियर है। तो आपको जो है इन सभी पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स के मान की गणना करनी है। तो मैं आपको पृष्ठ बता देता हूं, ये 1 2 3 4 और 5 और 6 इस तरफ बाहर और पीछे की ओर, है ना, वो वाला पृष्ठ है। तो आपको क्या निकालना है, φ1 φ2 φ3 φ4 और φ5, ये क्या है, बाहर वाला पृष्ठ, और 5 6 ये क्या है, ये क्या है आपके लिए, पीछे वाला पृष्ठ। यहां से कुछ और नई जानकारी आपको समझ में आएगी। तो देखें, φ1 φ2 φ3 φ4 φ5 और 5 6, ठीक है। और टोटल फ्लक्स भी आपको कैलकुलेट करना है। जब आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको एक और अच्छी चीज नजर आएगी, है ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र नियत हो या समान हो और इसके अंदर कोई आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ना रखा गया हो, तो कुल फ्लक्स का मान कितना आ रहा है, 0। अभी देखना यहाँ पर एक मिस्ट्री होगी, ठीक है। फटाफट निकालें, इसको कैलकुलेट करें। इस बार हमने सब कुछ दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे दी है विद्युत क्षेत्र की, और साइड भी दे दी गई है, पृष्ठ भी दे दिए गए हैं, टोटल फ्लक्स, ठीक है। फटाफट निकालें इसको, वीडियो पोज करके किया जाए। चलिए अब मैं करता हूं यहां पर, देखें। तो पहले वाला पृष्ठ क्यूब की चर्चा कर लिए, तो आपको पता चल गया होगा कि इसके क्षेत्रफल से इसकी दिशा है इस तरफ, है ना, और विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस तरफ। और कोण कितना बनना बेटा, 90 डिग्री, है ना। तो इतनी सी बातें आपने पढ़ ली है, मैं जल्दी से करता हूँ इसको, काफ़ी डिले नहीं करते हैं। देखिए, तो 90 डिग्री, तो φ1 का क्या मान आ जाएगा यहाँ से, 0। φ2 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, φ2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, देखें। अब इसके
दो क्षेत्रफल सदिश है, उसकी दिशा है इस तरफ, विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा है इस तरफ। क्लियर है। अब यहां से दोनों के मध्य में कोण कितना है? 0। तो इससे तो फ्लक्स आएगा, देखते हैं। φ2 ये आएगा हमारे पास, देखें अब इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र E0x, एरिया है हमारे पास ये, सॉरी क्षेत्रफल सदिश है A, ठीक है, ये और cos 0 दोनों के मध्य में क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य में कोण कितना है? 0। तो ये जो cos 0 लिख दिया हमने। अब φ2 का मान निकालेंगे हम लोग, ये आ जाएगा आपके पास φ2 इक्वल्स टू A0। अब x की वैल्यू क्या है बेटा? यहां से x की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखें आप लोग। यहां से x की वैल्यू आएगी, यहां से यहाँ a है और यहां से यहाँ भी a है, तो यहां से यहाँ टोटल कितनी आ जाएगी? 2a, a प्लस a 2a, क्योंकि इस वाले प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? a, x बराबर a, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? a, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2a। तो यहाँ से आएगा आपके पास x का मान, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 2a, एरिया a स्क्वायर cos 0 1। तो यहाँ से हो गया φ2 का मान कितना बेटा? 2 A0 a क्यूब। क्लियर है, ये φ2 का मान आ गया। φ3 की वैल्यू देखें, 3 थर्ड सरफेस किधर है? ये वाला पृष्ठ। अब इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ। कौन कितना? 90 डिग्री। तो cos 90 0, तो इसका मान आ गया 0। और फोर्थ वाली सरफेस ये रही आपके पास, ये चौथा वाला पृष्ठ है हमारा, है ना। सरफेस को हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं। और यहाँ से आ गया इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ। क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में विद्युत क्षेत्र बोलते हैं बेटा। अब यहाँ से दोनों के मध्य में कोण कितना है? 180 डिग्री। cos 180 -1। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं क्या कि φ4 ये आ जाएगा आपके पास A0 x इंटू a cos 180। ठीक है, A0 x a cos 180। तो φ4 आ गया आपके पास कितना? ये आ गया A0 x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब फोर्थ वाला पृष्ठ यहाँ पर है, चौथा वाला पृष्ठ यहाँ पर है, तो x बराबर कितना है यहाँ से? 1 a। तो ये आ गया a, और एरिया क्षेत्रफल a स्क्वायर cos 180 -1, है ना, माइनस के 1। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या मान आएगा इसका? माइनस A0 a क्यूब। ठीक है, a की पावर 3। अब चलिए पांचवें और छठे पृष्ठ से निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ। अब ये जो पांच वाला पृष्ठ बाहर की ओर, और इसके पीछे वाला भी पृष्ठ, उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की ओर। इस वाले पृष्ठ की क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ। तो कोण कितना बनेगा? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य में 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? cos 90 0। तो पूरी टर्म क्या कर देगा बेटा? 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 और 5 6 का मान क्या आ गया? 0। तो हमने प्रत्येक पृष्ठ से फ्लक्स का मान निकाला, और फ्लक्स का मान आ गया हमारे पास φ1 का 0, φ2 का आया 2, φ3 0 हो गया, φ4 का मान आया माइनस E0 a क्यूब, और 5 और 5 6 का मान क्या आ गया? 0। अभी हमें क्या निकालना है? एट लास्ट टोटल फ्लक्स का मान। क्या निकालना है? टोटल फ्लक्स का मान। तो हम लोग सबको क्या कर दें? जोड़ दें, तो आ जाएगा हमारे पास कितना? कुल फ्लक्स, इस घन से संबंध कुल फ्लक्स का मान। तो ये φ1 क्या है आपके पास? 0 प्लस φ2 2 E0 a क्यूब, φ3 का मान क्या है? 0, φ4 का मान क्या है? माइनस E0 a क्यूब, 5 और 5 6 का मान क्या है? 0 प्लस 0। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कितना? ओहो 2 E0 a क्यूब माइनस E0 क्यूब। तो फाइ टोटल आ गया आपके पास कितना? E0 a क्यूब। अरे सर
अरे सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र नियत हो, है ना, और इसके अंदर कोई आवेश ना रखा गया हो तो इससे संबद्ध कुल फ्लक्स का मान क्या होगा? 0। तो बेटा दिए गए कंडीशंस पे भी आपको ध्यान रखना होगा। किस पे ध्यान रखना होगा? दी गई कंडीशन पर भी। अब यहाँ पर x बराबर ही दिया हुआ था और हमें विद्युत क्षेत्र x के टर्म में दिया हुआ था, है ना। तो आपको इन दिए गए मानों पर भी ध्यान देना होगा, है ना। हमेशा 0 हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र बदल दिया जाए, इसकी समीकरण बदल दी जाए या किसी के मान में परिवर्तन कर दिया जाए, क्लियर है, तो आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा। क्लियर है। अब जल्दी से इसको लिखें वीडियो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं काफ़ी और अच्छे क्वेश्चंस पे। फटाफट लिखें। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ सिंपल क्वेश्चन, देन उसके बाद गाउस लॉ, गाउस का नियम, जो कि हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है वो भी, है ना। देखिए बोर्ड की सफाई हो गई। चलें अब देखें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो कभी पूछे जा सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए। ये देखिए कि जैसे विद्युत क्षेत्र मुझे दिया जाए, क्या इसकी वैल्यू 2i कैप विद्युत क्षेत्र का मान मुझे दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। और मुझे क्षेत्रफल सदिश की वैल्यू दी जाए, मान दिया जाए क्षेत्रफल सदिश का i के प्लस जे के प्लस के कैप। चलिए मुझे फ्लक्स का मान बताइए। आप क्या बताना बेटा? फ्लक्स का मान। वीडियो को पॉज करें और फटाफट करें 1 2 3 1 2 3। करूं मैं करें स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है आपके पास बेटा? फ्लक्स होता है आपके पास E डॉट ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। अब इसी फॉर्मूले से मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणन से हम लोग क्या निकालेंगे? फ्लक्स। तो देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डॉट i के प्लस j के प्लस k के, ठीक है, क्लियर। तो यहां से आगे आपके पास कितना आ जाएगा? देखें 2i को मैं i से मल्टीप्लाई करूंगा तो i डॉट i कितना होता है? 1। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? 11th क्लास के चैप्टर 2 में सदिश जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जब हम अदिश गुणन पढ़ने लग जाते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्या, i डॉट i जब दोनों एक दूसरे से गुणा होंगे तो उसका मान क्या होगा? 1, क्योंकि i और दूसरा i के मध्य में कोण कितना होता है? 0, cos 0 1। अभी हम लोगों ने सीखा काफ़ी अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा? 1। और जैसे ही i को मैं गुणा करूंगा j से या i को गुणा करूंगा k से तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री कोण बनेगा, है ना, i और j में और i और k में। तो वहाँ cos 90 का मान क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? अब देखें मैं गुणा कर रहा हूँ इससे, या आपने अच्छे से सीखा भी होगा। 2i इंटू i ये आ गया जाएगा 2 प्लस, अब 3 को जैसे गुणा कर रहा हूँ डायरेक्टली 3 प्लस 4 को k से, यहाँ से आ जाएगा 4 3 7 2 9, तो 9 मीटर स्क्वायर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब ये जो आपके पास फ्लक्स का मान आया है, ये क्या आया? धनात्मक। तो धनात्मक फ्लक्स कब मिलता है हमें? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को
पार करके जाएं, पृष्ठ के अंदर आए ना, पृष्ठ को पार करती हुई जाएं बाहर की ओर, पृष्ठ को पार करती हुई बाहर की ओर, तो फ्लक्स का मान क्या होगा? धनात्मक। बट यहां पर हमने मैथमेटिकली धनात्मक आया है, लेकिन आप याद रखें कि जब भी धनात्मक फ्लक्स आएगा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ को पार करके बाहर की ओर जाएंगी। ठीक, अब यहां पर ई का मान एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, यह आ जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ठीक, क्षेत्रफल सदिश क्या आ जाएगा आपके पास? 3i कैप माइनस j कैप माइनस के 2k कैप। अब आपको क्या बताना है? फ्लक्स का मान। क्या बताना बेटा? फ्लक्स का मान। चलिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया, हो गया, हो गया। चले मैं करता हूं, ध्यान से देखें। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा आपके पास माइनस के 2। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस के यहाँ से क्या हो जाएगा? 16। तो ये आ गया आपके पास कितना? 16 3 19 माइनस 2 17 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? गाउस लॉ। गाउस लॉ। गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या कहता है? क्या है? क्या परिभाषा दे रखी है इन्होंने दे रखी है परिभाषा। पहले मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर डिटेल में चर्चा करते हैं हम लोग। तो इन्होंने बोला गया है क्या? किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये किसने बोला? गाउस ने। गाउस जी ने क्या नियम दिया? किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है? ये इन्होंने यहां पर बताया। ठीक है, और जो इन्होंने यहां से बताया, अब ये क्या हुआ? ये क्या आ गया यहां से? तो ध्यान से देखिए, मैं इसको आपको समझाता हूं एक क्वेश्चन लेके। क्लियर है? मैं यहां पर एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं आपको डिटेल में इसकी चर्चा करवाता हूं। देखें, तो मैंने क्या लिया यहां से? एक गोले की मैं बात कर रहा हूं बेटा। यहां से मैं यहां से गोले की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखें, मैंने क्या किया? इसके केंद्र पर एक प्लस q आवेश रख दिया। मतलब इस गोले के केंद्र पर एक आवेश रखा जिसका मान है क्या? प्लस q। जिसका मान क्या है आपके पास? प्लस q। और इस आवेश से इस गोले की त्रिज्या क्या है? r। मतलब जो केंद्र से जो इस गोले की त्रिज्या होगी वो क्या होगी? r। और हमने केंद्र पर क्या रख दिया? प्लस q आवेश। क्लियर है? अब अगर इस देखें तो इस प्लस q आवेश से, इस प्लस q धनात्मक आवेश से दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, वो चारों तरफ गुजरेगी, है ना? मतलब पूरा है कि पूरा गोला है, तो चारों तरफ निकलेंगी, है ना? मैं क्या करूं यहां से? हम लोग क्या करेंगे यहां से कि भाई
एक छोटे से भाग पर हम लोग क्या करें, विचार करें। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक छोटे से भाग पर विचार करता हूँ, ये ऐसे भाग पर, ये इतने छोटे छोटे से काट के हम लोगों ने बना लिए हैं ना, छोटे छोटे से पार्ट बनाएंगे, अभी और भी बनाएंगे। तो इस पर अगर मैं विचार करूंगा तो देखिए जो क्षेत्रफल सदिश आएगा वो क्या आएगा, बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा आपका, बाहर की ओर। इसकी दिशा ये आएगी आपके पास। अब छोटा सा भाग लिया है तो इससे जो क्षेत्रफल सदिश है वो भी क्या है, छोटा सा, है ना। अब देखिए इससे जो प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी उसकी भी दिशा किधर होगी, ये भी बाहर की ओर ही होगी। ये भी किधर होगी, बाहर की ओर। मतलब दोनों की दिशा क्या होगी, समान। ये भी विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई आपके पास, ठीक है। अब मान लीजिए इससे इस जगह वाली भाग पर हम लोग विचार करें, तो इस वाले भाग पर अगर यदि हम विचार कर रहे हैं तो यहाँ भी इस भाग का भी क्षेत्रफल जो सदिश आएगा उसकी दिशा किधर होगी, ये भी किधर होगी बेटा, बाहर की। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू, है ना। तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा आ गई, ये भी किधर, क्या, बाहर की ओर। अब इससे प्लस क्यू आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो भी किधर, बाहर की ओर। तो ये आ गया क्या, ये भी बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र। अब इससे मान लीजिए इससे भी, और इन दोनों की दूरी भी क्या है बेटा, आर, इसकी भी और इसकी भी क्या है, आर। तो यहाँ पर इससे भी छोटे से भाग पर विचार करें तो इस छोटे से भाग का छोटा सा क्षेत्रफल सदिश डी ए, जो कि इस तरफ है, प्लस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर जाएगा, तो इसका भी मान ये है क्या, ई। यहाँ पर विचार करें, इस वाले हिस्से भी विचार करें अगर, तो ये भी छोटा सा भाग लिया हमने, और इससे भी जो क्षेत्रफल सदिश आएगा उसकी भी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, ये डी ए। और यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र की मैं बात करूँ तो इस पे भी बाहर की ओर। क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, आर के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है। यहां देखें गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि फाई इक्वल टू ई डॉट ए। लेकिन ये हम लोग ये सूत्र कब लगाते हैं, ये वाला सूत्र बेटा कब लगाते हैं हम लोग, जब विद्युत क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान हो। ये वाला जो आपके पास सूत्र है फ्लक्स का, ये हम लोग कब लगाते हैं, जब विद्युत क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या हो, समान हो, तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहां पर क्या है, जैसे जैसे ये आवेश केंद्र बिंदु पर रखा हुआ है, इस गोले के केंद्र पर रखा हुआ है, जैसे जैसे त्रिज्या के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है, जो जैसे जैसे त्रिज्या के मान में परिवर्तन होगा विद्युत क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि आपके पास विद्युत क्षेत्र जो होता है, जिसका फॉर्मूला आता है विद्युत क्षेत्र का, वो कितना आता है बेटा, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये हमने कहाँ पढ़ा, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कहाँ पर, ये स्थिर विद्युतिकी फर्स्ट में। कहाँ पढ़ा हुआ है, स्थिर विद्युतिकी
फर्स्ट में, ठीक है। अब यहां पर भी जो है आर त्रिज्या की अगर हम लोग यहां से बात करेंगे तो इस वाले आर त्रिज्या पर ये भी यहां से यहां आर त्रिज्या, ये भी यहां से यहां आर, ये भी यहां से यहां आर, ये भी यहां से यहां। तो ये जो सभी बिंदु हैं वो क्या है, समान दूरी पर हैं। तो जो भी विद्युत क्षेत्र का मान आएगा वो भी क्या आएगा यहां पर, समान, ठीक है। और एक फॉर्मूला आपके पास आता है क्या, फाई का, ई बंद प्रश्न, ई इंटीग्रल ई डॉट डी, ई डॉट डी। अब ये वाला सूत्र हम लोग कहाँ लगाते हैं, आपने कई बुक्स में देखा होगा दोनों। ये वाला सूत्र हम कहाँ कब लगाते हैं, जब विद्युत क्षेत्र परिवर्ती हो, वेरिएबल, जब विद्युत क्षेत्र क्या हो बेटा, परिवर्ती हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो तो ये वाला सूत्र है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए गोले भी विचार किया जाए, यहाँ तो हम लोगों ने समान दूरी ले रखी है, ये भी ये वाला भाग भी छोटा भाग, ये भी आर त्रिज्या पे, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये तो समान है, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सूत्र देखें, के क्यू जो विद्युत क्षेत्र का होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आर के मान में परिवर्तन होगा वैसे वैसे ही विद्युत क्षेत्र के मान में भी क्या परिवर्तन होगा। मतलब कि वह विद्युत क्षेत्र जो परिवर्ती हो उसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे ये, और जब विद्युत क्षेत्र का मान समान हो सभी बिंदुओं पे तो सूत्र लगेगा फ्लक्स के लिए ये वाला। क्लियर है। और जब विद्युत क्षेत्र परिवर्तित हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा ये। अब हम लोग इससे निकालते हैं कि कितना, गाउस लॉ की सहायता से कैलकुलेट करते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा हमारे पास, ठीक है। तो कैलकुलेट किया जाए यहां से, तो जो टोटल फ्लक्स आएगा इससे देखें, तो फाई टोटल की मैं बात करूंगा यहां से, तो टोटल कितना आ जाएगा यहां से, जो फाई टोटल आएगा यहां पर, क्या बोला गाउस जी ने, किसी बंद पृष्ठ से संबंध कुल फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो जो टोटल फ्लक्स निकलेगा यहां से वो कितना हो जाएगा, ए डॉट डी ए, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए डी ए, ठीक है। तो कुल फ्लक्स आ जाएगा यहां से क्या, ये लिखा जाए तो ई का मान क्या होता है, मैंने लिखा अभी के क्यू बटे आर स्क्वायर, यहां से ये आ गया आपके पास के क्यू बटे आर स्क्वायर, ठीक है। और जो ये एरिया है, ये जो स्फेयर है इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और जो इसका एरिया है वो क्या होगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो जो टोटल फ्लक्स निकल के आया है आपके पास, फ्लक्स टोटल कितना आया है, के की वैल्यू रखूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू इसका जो क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, आर से आर खत्म हो गया यहाँ से। तो जो टोटल फ्लक्स निकल के आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास कि जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ऐसा किसने कहा, ऐसा गाउस जी ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने, देखिए, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट किया, यहां से पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया ये क्यू बटे एप्सिलॉन, ठीक। अब दूसरी बात मैं क्या करूंगा, जो ये क्यू होता है ये इनसाइड चार्ज होता है, मतलब कि अंदर जो आवेश रखा गया होगा गाउसियन पृष्ठ के अंदर,
भाई आगे चल के नियम मैं बताऊंगा इसके लिए कि गाउस लॉ आप हर जगह नहीं लगा सकते, उसके भी नियम हैं, है ना। एक बंद पृष्ठ हम लोग लेंगे जिसे क्या बोलेंगे, गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके नियम आएंगे जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी आप देखिए फ्लक्स टोटल आया क्यू इन अंदर वाला चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आया। अब फटाफट इसे लिखें फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। फटाफट लिखें बेटा। अब इस पे कुछ पॉइंट की मैं चर्चा करूंगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला हमने निकाल लिया है गाउस लॉ से, फाई टोटल कितना फ्लक्स क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां से थोड़ी सी और चर्चा करें कि यदि गोले की त्रिज्या एक इस तरफ यह r/2 त्रिज्या और एक इस तरफ 2r त्रिज्या, तो क्या फ्लक्स का मान में परिवर्तन होगा कि सेम आएगा? भाई सेम आएगा तो कितना आएगा, और अगर दोनों में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन कितना आएगा? तो दोनों से फ्लक्स का मान देख लें हम लोग। तो गोले की त्रिज्या एक बार है r/2 और दूसरी बार क्या है 2r। तो देखें यहां से जो फ्लक्स आएगा आपके पास वो कितना आएगा, फॉर्मूला आता है हमारे पास कितना, E dA, ठीक है। अब यहां से वैल्यू पुट करें अगर, तो टोटल फ्लक्स E क्या होता है KQ बटे R स्क्वायर, ठीक है। तो K का ही वैल्यू लिखूं मैं यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इनसाइड जो चार्ज रखा हुआ है, अपॉन R, रेडियस कितनी है r/2 का होल स्क्वायर इंटू एरिया। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 4 पाई r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई खत्म हुआ, r/2 स्क्वायर के r/2 स्क्वायर खत्म हुआ, तो यहां पर आएगा आपके पास कितना टोटल फ्लक्स क्यू इन बटे क्या बचा यहां पर, ओ एप्सिलॉन नॉट। क्या बात है, क्या बात है, मतलब इसके त्रिज्या में हमने परिवर्तन किया, अभी आ गया फ्लक्स क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब पहले त्रिज्या क्या थी, जब अभी थोड़ी देर पहले जब गाउस का नियम समझाया r त्रिज्या थी, अभी हमने उसकी त्रिज्या क्या कर दी, आधी कर दी। तो आधी करने के बाद त्रिज्या जब आधी की हमने तो अभी फ्लक्स कितना मिल रहा है हमें, उतना ही मिल रहा है जो पहले मिला था। देखिए क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, अभी भी कितना है क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। और हमारी जानकारी तब पुख्ता होगी जब इससे भी फ्लक्स कितना आएगा, इतना, ठीक है। देखते हैं क्या इससे भी इतना आएगा कि इसके मान में परिवर्तन होगा। ध्यान से देखें, तो आ जाएगा आपके पास फाई इक्वल्स टू, फॉर्मूला लेने को डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड चार्ज अपॉन 2r, है ना, 2r का होल स्क्वायर इंटू एरिया कितना होगा 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। गोले का एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो ये रेडियस 2r है, 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर। अब देखें 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, 2r होल स्क्वायर से ये खत्म हो गया। अभी भी कितना आया है भाई, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको क्या बात समझ में आई है, आपको यहां से क्या बात समझ में आई कि यदि हम किसी पृष्ठ के आकार और आकृति में परिवर्तन करें तो उसके फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। पहले त्रिज्या r थी तो फ्लक्स आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
जब हमने त्रिज्या क्या कर दी r/2, तो जब r/2 त्रिज्या कर दी तब भी फ्लक्स कितना निकल के आया, Q/ε0, है ना। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या कर दिया, जब त्रिज्या इसकी क्या कर दी 2r, मतलब दुगनी कर दी त्रिज्या, तो हमने सोचा कि कुछ मान में परिवर्तन आ जाए, लेकिन फिर भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको जरूर नोट कीजिए कि जब किसी पृष्ठ के आकार और आकृति में परिवर्तन करें या फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मेरे प्यारे बच्चों, फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है सर? सिर्फ जो आवेश उस बंद पृष्ठ, उस गाउसियन पृष्ठ में अंदर रखा गया हो उस पर। जो आवेश उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर रखा गया हो, सिर्फ उस पर ही निर्भर करेगा किसका मान? फ्लक्स का मान। कौन से फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स का मान। क्लियर है बात? ये बात इतनी से समझ में आई? तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो देखें यहां से ये एक प्लस क्यू आवेश रखा हमने। अब देखें, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, ठीक है। ये इमेजिनरी स्फेयर बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये इमेजिनरी स्फेयर बना दिया। स्फेयर मतलब गोला, हिंदी में बोलते हैं हम लोग गोला। और इसकी यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या क्या है? r। यहां से लेकर यहां तक मान लो त्रिज्या कितनी हो गई? 2r, है ना। और इसकी त्रिज्या क्या मान लो? बाहर वाले तीसरे की 3r मान लो। कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं है। अब मैं इस वाले पृष्ठ को क्या बोल रहा हूं आपके लिए? ये S1 पृष्ठ है, ये S2 पृष्ठ है और ये S3 पृष्ठ है। क्लियर? अब आपको क्या बताना रहेगा कि S1 पृष्ठ से कितना फ्लक्स, S2 पृष्ठ से कितना फ्लक्स, S3 पृष्ठ से कितना फ्लक्स। तो यहां से क्या बात समझ में आएगी कि जब भी किसी बंद पृष्ठ के आकार और आकृति में परिवर्तन करेंगे तो उसके फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्यों नहीं होगा? तो अगर प्लस क्यू चार्ज से, अब आपके पास क्या है? धनात्मक आवेश, और धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, है ना। तो यहां से अगर निकालूंगा मैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस तरफ, इस तरफ, नीचे की ओर, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। अब ये देखिए कि जितनी क्षेत्र रेखाएं, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं S1 को पार कर रही हैं, S1 पृष्ठ को पार कर रही हैं, उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं S2 पृष्ठ को भी पार कर रही हैं, उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं S3 वाले पृष्ठ को भी पार कर रही हैं, है ना। तो जितनी क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं S1 पृष्ठ को पार कर रही हैं, उतनी ही S2 को भी और उतनी ही S3 को भी। क्लियर है? तो फ्लक्स S1 से आएगा आपके पास, S1 पृष्ठ से फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा? और S2 पृष्ठ से फ्लक्स का मान कितना आएगा? और S3 पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा? तो इन तीनों से जो फ्लक्स का मान आएगा बेटा, वो कितना आएगा? सेम। कितना आएगा? Q/ε0, Q/ε0। तो आप यहां से ध्यान से समझ जाइए, क्या मत समझ जाइए कि विद्युत फ्लक्स का मान किसी भी बंद पृष्ठ के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्यों निर्भर नहीं करता है? देखिए, मैंने बता दिया आपको कि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं S1 को पार कर रही हैं, उतनी S2 से, उतनी ही S3 से। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? तो यदि अब बंद पृष्ठ किसी भी प्रकार का ले लिया जाए तो क्या सर इतना ही फ्लक्स आएगा? बिल्कुल वही आएगा। देखिए मैं बताऊं आपको, जैसे मैं यहां पर एक क्यूब ले लूं, ठीक है, ये मैंने क्या किया, यहां पर एक क्यूब ले लिया, ये क्यूब लिया यहां से,
और क्यूब में क्या रखा, एक आवेश क्यू रखा। क्लियर है। अभी इस क्यू आवेश के कारण फ्लक्स का मान कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। ये यहाँ पर अगर मैं सिलेंडर लूँ, एक बेलन, सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं बेटा, है ना, तो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखूँ इसके मध्य में, तो फ्लक्स कितना आएगा, विद्युत फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। अगर मैं यहाँ पर क्या बात करूँ, एक कोण की बात करूँ, कोण, और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं इस कोण को, शंकु। मैं एक शंकु की बात करूँ और इसके मध्य में क्या रखूँ, क्यू आवेश, तो यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या आएगा, विद्युत फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। तो हमने क्या देखा कि अगर बंद पृष्ठ के आकार में परिवर्तन किया जाए, उसकी आकृति में परिवर्तन किया जाए, तो फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम होगा। तो फटाफट लिखिए इसको आप, और हम लोग आगे बढ़ते हैं काफ़ी अच्छे से, कोई डाउट बचा नहीं होगा आपके, है ना। तो जल्दी से लिखें इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूं और हम लोग इस पे चर्चा थोड़ी सी और अच्छे से करते हैं कि क्या अगर पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से बाहर कोई आवेश रख दिया जाए तो क्या उससे फ्लक्स के मान में कुछ परिवर्तन हो सकता है, आएगा कि नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा बताएं इसको। तो देखें बेटा, अब मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं। मैं लिखता हूं क्या, महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण बातें जिसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां से महत्वपूर्ण बातें में सबसे पहली बात क्या आएगी आपके पास, देखें तो पहली बात आएगी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था। ये फॉर्मूला क्या आया था, फाई इक्वल्स टू क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सूत्र हमारे पास निकल के आया था। ये जो सूत्र आएगा, ये जो फ्लक्स आएगा आपके पास, ये किससे आएगा, बंद पृष्ठ से। ठीक है, बंद पृष्ठ है, और इसी बंद पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस, मतलब गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ, ठीक है, बंद पृष्ठ। और ये कौन सा बंद पृष्ठ होता है, त्रिविमीय बंद पृष्ठ। कौन सा होता है बेटा, त्रिविमीय बंद पृष्ठ। और इसी बंद पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, और ये जो आवेश है क्यू इन, ये क्या है, अंदर का आवेश, जो हम लोग इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखेंगे वो है ये आवेश। ठीक है, अब यहां से हमने देखा, अभी तो बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश रखा उससे तो फ्लक्स आ गया, उससे हमने देखा, कैलकुलेट करके देख लिया। अब हम किसी भी आकार और आकृति लेते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हम लोगों ने चर्चा भी की कि अगर आकार और आकृति में परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं किसी भी आकार और आकृति का एक बंद पृष्ठ लेता हूं, ये जिसे मैंने वो क्या बोला, गाउसियन पृष्ठ है ये। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या रख रहा हूं, एक क्यू आवेश। यहां पर क्या रख रहा हूं मैं, एक क्यू आवेश, वो भी प्लस क्यू आवेश। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो क्या बाहर की ओर जाएंगी, तो इस वाले बंद पृष्ठ को भी पार करेंगी, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, फ्लक्स निकालने जा रहे हैं, देखते हैं फ्लक्स आता है कि नहीं। तो पहली बात मैं चर्चा करूं, देखिए
क्या इससे फ्लक्स आएगा और क्या नहीं आएगा, काफ़ी कुछ क्लियर होगा इस चीज़ से। तो मैं बोलता हूं कि इससे फ्लक्स तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखते हैं। देखें, इसी लाइन की बात करता हूं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं इसको, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है छोटा सा, छोटे से भाग पर विचार करता हूं मैं इस पर, ये जो छोटा सा हिस्सा है इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा बेटा वो क्या होगा, आगे की ओर, है ना, छोटा सा ये डी ए वो भी आगे की ओर, और विद्युत क्षेत्र रेखा जो है उसकी दिशा भी क्या है, इसी तरफ, ठीक है। अब मैं क्या बात करता हूं, इस वाले भाग की, इस वाले भाग की बात करता हूं। तो यहां से जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा क्या है, इस तरफ, ये डी ए, ठीक है, डी ए है, ध्यान से देखना, छोटा नजर आ रहा होगा आपको, अब बड़ा नहीं लिख सकते नहीं तो कट जाएगा यहां से। और दूसरी बात क्या बोलूं मैं यहां से कि जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ। अब मैं इसको क्या नाम दे दूं, एक, और ये दूसरा वाला पृष्ठ। तो फ्लक्स पहले पृष्ठ से यहां से देखें कितना हो जाएगा, ये ए डॉट ए डॉट डी ए, है ना, या ए डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहां से यहाँ थीटा कितना बन रहा है, पहले वाले पृष्ठ में, ये पहले वाले पृष्ठ में आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस तरफ है। कोण कितना बना बेटा, 180 डिग्री। तो यहाँ से आएगा आपका फाई 1, ये आ जाएगा कोस 180 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका ई ए, कितना आ जाएगा ये, ई ए, ठीक है। अब दूसरे वाले पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूं, तो दूसरा वाला पृष्ठ यहां बना रहा हूं, दूसरा वाला ये पृष्ठ है। अब इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा वो भी इसी तरफ है, दोनों के मध्य में कोण कितना, 0, तो यह आ जाएगा कोस 0 1 होता है। तो यहां से कैलकुलेट करके आएगा हमारे पास कितना, ए डॉट डी ए कॉस 0, तो यहां से आ जाएगा फाई 1 का मान कितना, यह आ जाएगा प्लस ई ए, ठीक है, ये फाई 2 है, सॉरी फाई 2, क्लियर है। अब अगर कुल फ्लक्स की मैं बात करूं, यहां पर इन दोनों को जोड़ के कुल फ्लक्स की अगर यहां पर बात की जाए कि टोटल फ्लक्स कितना है भाई, ये हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2, तो कितना आ जाएगा, क्यू टोटल इक्वल्स टू माइनस ई ए प्लस ई ए, कितना हो गया ये, फाई टोटल 0। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, जो चीज मैं बताना चाह रहा था वो चीज आ गई कि अगर बाहर आवेश रखते हैं, गाउसियन पृष्ठ से बाहर आवेश रखते हैं, बंद पृष्ठ से बाहर आवेश रखते हैं, तो फ्लक्स का मान क्या आएगा, 0। फ्लक्स का मान क्या आएगा, 0। फ्लक्स कब आएगा, जब आप आवेश बंद पृष्ठ के कहां रखोगे, अंदर की ओर, कहां रखोगे, अंदर, ठीक है। अब जैसे दूसरा बताऊं मैं यहां पर इस जगह कि ये स्वैच्छिक बंद पृष्ठ है अपना, गाउसियन पृष्ठ बोल दिया हम लोगों ने। तो मैंने यहां पर रखा आवेश ये Q1, एक और आवेश रखा यहां पर Q2 और एक, अब इससे फ्लक्स कितना आएगा, तो देखिए इससे जो फ्लक्स आएगा आपका वो कितना आ जाएगा, यहां पे मैं बताऊं, यह आ जाएगा आपका फ्लक्स Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नोट, Q1 प्लस Q2 एप्सिलॉन नोट, है ना। तो मान लीजिए अगर मैं एक थर्ड चार्ज बाहर की तरफ रखूं, एक तीसरा आवेश बाहर की तरफ रखूं, तब फ्लक्स क्या होगा, तब भी फ्लक्स आएगा आपके पास फाई इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस एप्सिलॉन नोट, और ये आ जाएगा आपके पास ए डी ए। ये सूत्र आपके पास आ गया है, क्लियर है। तो बाहर वाले आवेश से फ्लक्स जनरेट नहीं होता है, अंदर वाले आवेश के कारण क्या आएगा आपके पास, विद्युत फ्लक्स। अब ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये जो विद्युत क्षेत्र है, सभी आवेश के कारण विद्युत
विद्युत क्षेत्र, सभी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, इसको आप लिख लें फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। पॉज करके लिखें बेटा जल्दी से, स्पीड से। हाँ भाई, ये कुछ गाउस नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने लिखे हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या बोला था, फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है इसमें कि कुल विद्युत फ्लक्स जैसे पृष्ठ से बाहर जा रहा है तो वो क्या होगा, धनात्मक, और पृष्ठ में आ रहा है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक एवं पृष्ठ में प्रवेशित विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। क्लियर है? कहने का मतलब जो हमने निकाला था क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों एक ही दिशा में है, तो फ्लक्स क्या होगा हमारा, धनात्मक। अगर दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में है तो फ्लक्स क्या होगा हमारा बेटा, ऋणात्मक। ठीक है? क्यों ऋणात्मक होगा, क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि अगर दोनों समान दिशा में है, दोनों समान दिशा में है, दोनों समान दिशा में है तो कोण क्या होगा, 0 डिग्री, cos 0 1। तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए आएगा आपके पास, वो भी क्या आएगा आपके पास, धनात्मक। क्लियर है बात? अब अगर चर्चा की जाए, अगर दोनों ऋणात्मक हैं, क्या है दोनों, दोनों क्या है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, तो मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो क्षेत्रफल सदिश है वो इस तरफ जा रहा है और विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरफ आ रहा है, तो दोनों के मध्य में कोण कितना, अभी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा कि दोनों के मध्य में कोण कितना होता है, 180 डिग्री, cos 180 -1, cos 180 -1। तो जब आप फॉर्मूला पुट करोगे तो वो आएगा -e। ठीक है? तो ये हो गई इसकी चर्चा ऋणात्मक और धनात्मक की। अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे कि गाउस नियम में जो हम पृष्ठ लेते हैं वो पृष्ठ क्या कहलाता है आपका, गाउसियन पृष्ठ। अब ये एक शैक्षिक आकृति है आपके पास, मतलब आपके हिसाब से कोई भी बंद पृष्ठ गाउसियन पृष्ठ हो सकता है, चाहे उसकी आकृति क्या हो, बेलनाकार हो, घनाकार हो, है कि नहीं है, और गोलीय हो। क्लियर है? या कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है उसमें। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है हमसे, गाउसियन पृष्ठ के लिए सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की सममितता होनी चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। मतलब कि सभी बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, सेम, नियत और बराबर। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेशों पर निर्भर करता है। ये भी अच्छा, इसको भी ध्यान रखें। यदि किसी निकाय बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश 0 है तो पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं, मैं समझाता हूं। आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी पृष्ठ है, यहां मैं बना रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से, कि जैसे मान लीजिए एक छोटे से सिलेंडर की हम लोगों ने चर्चा की। ठीक है? अब इस सिलेंडर के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, इसके अंदर क्या है, बेलनाकार इसकी आकृति है, बेलन की हम लोग बात कर रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र ऐसे है आपके पास। ठीक है? बट हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। क्लियर है? कोई भी आवेश नहीं है तो यहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, 0। या एक केस और हो सकता है, कैसे देखिए, जैसे यहां पर मान लीजिए यहां पर क्या है आपका प्लस क्यू आवेश, और यहां पर क्या है आपका माइनस क्यू आवेश। तो कुल आवेश कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, परिमाण में समान है लेकिन इनके जो चिन्ह है वो क्या है, विपरीत। इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, विपरीत। तो दोनों से कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो कुल फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 0। जैसे डायपोल वाले केस आते हैं हमारे पास, उनकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। 6 बिंदु आएगा आपके पास, बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होता है। कभी हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा की थी, जब मैंने आपसे बताया था कि गाउसियन पृष्ठ में 2 आवेश रखे हैं, दोनों से ही विद्युत फ्लक्स बनेगा। लेकिन उस परिबद्ध आवेश से अलग अगर हम लोगों ने क्या रखा, तीसरा आवेश रखा है, तो उससे फ्लक्स के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखें,
अगर आप थोड़ा सा मिस कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करें, उसको देखें जहां पर मैंने बताया था, फिर इस बिंदु पर चर्चा करें। क्लियर है? तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल बेटा। अब लास्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग। गाउसियन पृष्ठ किसी आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। नहीं गुजरना चाहिए, नहीं गुजरना चाहिए। गाउसियन पृष्ठ किसी आवेश से होकर नहीं गुजरना चाहिए। अब कैसे चाहिए? जैसे बात करें हम लोग यहां पर कि जैसे ये कौन है, मतलब शंकु, और यहां पर हम लोग क्या रख दें, प्लस क्यू आवेश। ठीक है। अब ये क्या है, बंद पृष्ठ तो है, बंद पृष्ठ तो है, लेकिन इस चार्ज से होकर गुजर रहा है, इस आवेश से होकर गुजर रहा है। तो ऐसा किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो पृष्ठ आप बनाए, किसी भी आकृति और आकार का हो सकता है बंद पृष्ठ, ठीक है, उसके अंदर आवेश होना चाहिए। गाउसियन पृष्ठ से कोई भी आवेश या आवेश से गाउसियन पृष्ठ होकर नहीं गुजरना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें, है कि नहीं ये बात? तो इसको लिखिए फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 18002121 1821 799 18002121 799।